हमारे साथ हैं खरगोन से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार जी। बालकृष्ण जी, 2 बार आप एमएलए रहे, सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे। लेकिन जब मैंने यहाँ लोगों से बातचीत की चाय पर चर्चा कार्यक्रम में, तो उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को एड्रेस नहीं किया। तो एक बड़ी जिम्मेदारी बनती थी जब आप मंत्री थे। देखिए, किसानों की यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने नर्मदा योजना स्वीकृत कराई और आज खरगोन के विधानसभा के हर खेत में नर्मदा का पानी जा रहा है, सिंचाई हो रही है। ये बड़ी समस्या का समाधान किया हमने। दूसरी बात, यहाँ किसानों के लिए जब सब्जी की खेती करते थे, उसलिए उसके कोई मार्केट की व्यवस्था नहीं थी। हमने कृषि मंडी बनाई है किसानों के लिए, नहीं सब्जी मंडी, इसमें सिर्फ सब्जी का होता है। बाकी समय समय पर जो संचालित योजना है किसानों को, हमने किसान समृद्धि योजना बनाई थी, जिसमें हम किसानों को वो बनाई थी, किसान समृद्धि योजना और संबल योजना। तो उसमें किसानों को 200 रुपया क्विंटल गेहूं पर बोनस दिया था। इसलिए किसानों के लिए तो बहुत कुछ। और सबसे बड़ी, मैंने बताया ना कि सबसे बड़ी समस्या तो पानी की थी, वो हल हो गई। किसान सब खुश हैं। उनका ये कहना था कि कपास और मिर्च की ज्यादा खेती होती है और न्यूनतम जो कीमत होती है फसल की, उनको वो भी नहीं मिलती। प्रदर्शन करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना। सपोर्ट प्राइस पे खरीदी होती है कपास की। अभी आप जाइए मंडी में, देखिए सत्य असत्य क्या है वो आपको पता चल जाएगा। सपोर्ट प्राइस पे कपास खरीदी चालू है। इस बार आपका मुकाबला रवि जोशी जी से है और आपका उनका रिश्ता ऐसा रहा कि आपने कभी उनको हराया, कभी उन्होंने आपको हराया। इस बार मुकाबला कैसे देख रहे हैं? इस बार रवि जोशी जी की ऐतिहासिक हार होगी, क्योंकि इन्होंने पिछला चुनाव झूठ बोल करके जीता था। इन्होंने किसान का कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख रुपए तक का, शिक्षित बेरोजगार को 4,000 मासिक भत्ता देंगे, स्व सहायता समूह का कर्जा माफ कर देंगे, किसानों को 5 रुपए लीटर पर दूध पर बोनस देंगे। ऐसे अनेकों झूठी घोषणाएं की, पूरी एक नहीं की। और उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे मैं कहा ना, किसान समृद्धि योजना, संबल योजना, तीर्थदर्शन योजना, इन योजना को बंद कर दिया। कन्यादान योजना, अंत्येष्टि सहायता, ये सब बंद कर दिए। तो उसके कारण जनता में जन आक्रोश है, क्योंकि एक तो उन्होंने जो किया कहा वो किया नहीं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलती उसको बंद कर दिया। तो जनता में ऐसा है कि यार, हमने एक अच्छे प्रतिनिधि को जो अच्छा काम कर रहा था, इस चक्कर में, इसके चक्कर में उसको हमने हरवा दिया। तो उसका बदला जनता मुझसे ले रही। इसलिए ये चुनाव जो है ना, जो अच्छे है, उसको मैंने बताया ना कि आज तक के अलग परिणाम आएंगे। आपका कहना है अलग नतीजे होंगे इस बार, लेकिन जनता दोनों सरकारों से नाराज रही। कांग्रेस से भी नाराजगी उसने जाहिर की, बीजेपी से भी की। उनका ये कहना था कि जो घोषणाएं होती हैं वो अमल में नहीं आती, धरातल पर उतरती नहीं है। खरगोन का दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। हमने जितनी भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार, जो घोषणा नहीं करती, जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो बोला वो किया है। आज इतनी लाडली बहनों को इतना पैसा 1250 रुपए दे रहे हैं, तीर्थ दर्शन वापस चालू कर दी, कन्यादान चालू कर दी, संबल चालू कर दी, किसान का उत्पादन बढ़ गया। तो बिना ब्याज का पैसा किसानों को दे रहे हैं, 3 लाख रुपए। उसके बाद में उस पे भी और बोनस दे रहे हैं। 1 लाख रुपए का कर्जे पे 10,000 रुपए काट के 90,000 भी वो लेते हैं उससे। तो किसान सम्मान निधि वो भी चल रही, वो भी बढ़ा दी। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री केंद्र सरकार दे रही, 6,000 ये दे रही। 6 और 6 12, 12,000, 12,500, तो 1250 रुपए मिल ही रहे उसको, लाडली बहना के। तो इस प्रकार से हर घर में 25,000 रुपए तो सीधा पहुंच रहा है। फिर उसको गैस पर सब्सिडी मिल गई, वो 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। कहीं गरीब परिवारों को अनाज फ्री मिल रहा है, इलाज फ्री मिल रहा है, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड। तो क्या कुछ नहीं किया, वो सब किया। और इसके कारण आप सबसे बढ़िया तो किसी एक परिवार को पकड़िए, उसको कहिए कि 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब आपकी हालत क्या थी और आज क्या है। आज मजदूरों के घर जाइए आप, उसके घर सारी सुविधा है। मजदूर के घर बाइक है, उसके घर मोबाइल है, उसके घर टीवी है, उसके घर में भी अच्छा रहन सहन का साधन है, मजदूरी करता है। लेकिन है सभी, पहले क्या था, मजदूर रोटी कपड़ा मकान में ही परेशान होता था। लेकिन ये
जो तरीका है कि फ्री की रेवड़ी बांटी जाए, वोट के लिए बांटी जाए और कर्ज बढ़ता रहे सरकार पे, तो ये तरक्की किस तरह की है? देश तरक्की कर रहा है और गरीबों को क्या है कि बहुत हो गया। अब वो गरीब ने भी आनंद में रहना चाहिए ना। ये तो मोदी जी का ये मंत्र दिया है ना कि भाई हर कोई, वो कब कई परिवारों के उनकी कई पीढ़ियां निकल गई, अब तक वो छत नहीं मिली। आज सबके प्रधानमंत्री आवास योजना में सबके पक्के मकान बना है, उनके घर दूरदर्शन लगा है, शौचालय बने हैं। शौचालय में कई बीमारियों से बच गए लोग, क्योंकि गरीबी और बीमारी ये दो ही है समाज में सबसे बड़ी समस्या। तो इसलिए गरीबी हटाने का, बीमारी भगाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे मजबूती से काम कर रही है, और इसी का परिणाम है कि जनता इसको महसूस कर रही है। और डबल इंजन की सरकार की बात आप लोग करते हैं, तो इस बार का चुनाव आप भी कैंपेन में जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा जा रहा है या मोदी जी के चेहरे पर? भारतीय जनता पार्टी चेहरा है, मोदी जी भी उसमें है, शिवराज जी भी है और हम भी है। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में सब है। लेकिन चौथी लिस्ट में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना, 7 सांसद विधायक मंत्रियों और सांसदों को लड़ाना, कहीं ना कहीं तस्वीर उलझा दी है बीजेपी ने कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर सरकार बनी। ये चुनाव में रणनीति बनाई जाती है और उस नीति के अनुसार उम्मीदवार लड़ाए जाते हैं, और घोषणाएं भी रणनीति के अनुसार ही होती है। तो इसमें कोई अन्यथा कोई सोचने वाली बात ही नहीं। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक हार होगी रवि जोशी की, अगर जनता आपको वाकई चुनकर भेजती है विधानसभा, विधायक बनते हैं, तो जाहिर है इस बार शायद फिर मंत्रिमंडल में आपको देखा जाए। आप पहले मंत्री रहे हैं, इस बार प्राथमिकता क्या होंगी खरगोन की जनता के लिए? ये तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी जो दायित्व देगी वो करेंगे हम। प्राथमिकता हमारी वही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश को आत्मनिर्भर, समाज को समृद्ध बनाना है, और जब समाज समृद्ध बनेगा तो देश समृद्ध बनेगा। बस यही संकल्प को पूरा करने के लिए हम काम करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो बालकृष्ण पाटीदार जी को सुना आपने, इनका कहना है कि इनके खिलाफ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं रवि जोशी जी, उनकी ऐतिहासिक हार होगी, यानी बड़ी हार होगी। दूसरा, उनका ये भी आरोप है कि जो बातें उन्होंने चुनाव प्रचार में पिछली बार कही थी उनको पूरा नहीं कर पाए। तीसरी बात जो निकलकर सामने आई, उन्होंने कहा एक रणनीति बनाती है कोई भी पार्टी चुनाव में, उसके तहत चुनाव प्रचार होता है। अगर जनता इनको जिताकर विधानसभा भेजती है, उसके बाद पार्टी तय करेगी कि इनकी भूमिका क्या होगी और इनकी प्राथमिकता में जो ये कह रहे हैं कि पहले इन्होंने विकास किया, ऐसा दावा है, और उसी तरह ये जनता की खरगोन के लोगों के लिए विकास कार्य करते रहेंगे। कैमरामैन मधुर कंथोला के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, खरगोन।